बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती थे, लेकिन कुछ अमीर और चालाक लोग गरीबों का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते थे। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान, हरिदत्त। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो ईमानदार, धैर्यवान और बुद्धिमान था। उसकी पत्नी सरला और छोटा बेटा मोहन ही उसकी दुनिया थे। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ कुबेरदास। उसके पास धन, जमीन और प्रभाव सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना लाभ बढ़ाना चाहता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, अनाज के दाम बढ़ गए, गरीब किसानों के पास खाने तक का संकट आ गया। सेठ कुबेरदास ने इस संकट को अवसर बना लिया। उसने घोषणा की, जिस किसी को कर्ज चाहिए वो मुझसे ले सकता है, बस थोड़ी सी जमीन गिरवी रखनी होगी। मजबूरी में कई किसान उसकी बातों में आ गए। हरिदत्त के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मजबूरी में सेठ से कर्ज लिया और अपनी जमीन गिरवी रख दी। सेठ ने मन ही मन सोचा, कुछ ही महीनों में ये किसान जमीन से भी हाथ धो बैठेगा। हरिदत्त दुखी जरूर था, लेकिन निराश नहीं। उसने तय किया कि वो बुद्धि से समस्या का समाधान निकालेगा। एक दिन वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने सुना है आप बहुत समझदार हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक अनोखा सौदा ला सकता हूं। सेठ लालच में बोला, कैसा सौदा? हरिदत्त ने कहा, मेरे खेत में एक जगह ऐसी है जहां जमीन के नीचे खजाना होने की बात कही जाती है। अगर आप चाहें तो मैं वो जमीन आपको दे सकता हूं, बस एक शर्त पर। सेठ की आंखें चमक उठीं। कौन सी शर्त? हरिदत्त बोला, आप मेरे सारे कर्ज माफ कर देंगे और लिखित में देंगे कि मेरी जमीन हमेशा मेरी रहेगी। सेठ ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगा, थोड़ी सी जमीन के बदले खजाना मिल जाए तो क्या नुकसान। दोनों के बीच लिखित समझौता हो गया। अगले दिन सेठ ने मजदूर लगाकर खुदाई शुरू करवाई। दिन बीतते गए, लेकिन न खजाना मिला न सोना। थक हार कर सेठ ने हरिदत्त को बुलाया। तुमने मुझे धोखा दिया। हरिदत्त शांति से बोला, सेठ जी, मैंने कभी खजाने की गारंटी नहीं दी थी। मैंने तो सिर्फ कहानी का जिक्र किया था। सेठ समझ गया कि वो खुद अपने लालच में फंस गया है। गांव के पंचों ने समझौता पढ़ा और फैसला सुनाया कि हरिदत्त निर्दोष है। कुछ महीनों बाद बारिश आई। हरिदत्त ने मेहनत से खेती की और भरपूर फसल उगाई। गांव के लोग उसकी बुद्धि और धैर्य की तारीफ करने लगे। एक दिन सेठ कुबेरदास खुद हरिदत्त के घर आया और बोला, आज मुझे समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि संतोष और ईमानदारी है। हरिदत्त मुस्कुराकर बोला, जो दूसरों को धोखा देता है वो अंत में खुद ठगा जाता है।